ये फिल्म एक पुरस्कार के योग्य है। वो भरोसे के लायक है। उसका विचार ध्यान देने के योग्य है। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि कोई चीज या कोई इंसान किसी चीज के लायक है या योग्य है। गाइस लायक है योग्य है दोनों का मतलब ही सेम होता है। देखिए जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है ये फिल्म एक पुरस्कार के योग्य है। तो मैंने यहाँ क्या बोला है कि ये जो फिल्म है ये किस चीज के योग्य है? पुरस्कार के योग्य है। सेकंड वाले सेंटेंस में हमने बोला है वो भरोसे के लायक है। तो कौन भरोसे के लायक है? वो यहाँ पे हम किसी इंसान को रेफर कर रहे हैं। वो भरोसे के लायक है। किस चीज के लायक है? भरोसे के। या हम बोल सकते हैं वो भरोसे के योग्य है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन में। और साथ ही हम जान लेंगे कि ऐसे वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव फॉर्म्स को कैसे बनाई जाती है। जैसे कि वो अफवाह विश्वास करने लायक नहीं है। ये विचार ध्यान देने लायक नहीं है। उसका व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। तो गाइज ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी यानी कि जो नेगेटिव फॉर्म्स वाले सेंटेंसेस है इसे भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है, हम आज के इस वीडियो लेसन में सीख लेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस है ऊपर की ये जो 3 सेंटेंसेस है यहां से सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्दी ऑफ प्लस नाउन। तो गाइज सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, फिर इज एम या आर में से हमें एक चूज कर लेना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर वर्दी ऑफ इसका मतलब है लायक होना। ठीक है, फिर नाउन जिस चीज के लायक हैं हम बोल रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। गाइज अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना कि लायक है तो आपको इज एम आर में से चूज करनी है, और अगर आप बोलना चाहते हो कि लायक था योग्य था तो हमें वाज या वर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपने सेंटेंस में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ये फिल्म एक पुरस्कार के योग्य है। तो यहां मैं बात क्या कर रही हूं कि जो फिल्म है ये पुरस्कार के योग्य है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर में से चूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा दिस फिल्म इज वर्दी ऑफ एन अवार्ड। किस चीज के लायक है, किस चीज के योग्य है हम बोल रहे हैं? पुरस्कार के। तो वर्दी ऑफ एन अवार्ड। ठीक है, तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या है अवार्ड के योग्य? फिल्म है ना, दिस फिल्म ये फिल्म। दिस फिल्म इज वर्दी ऑफ एन अवार्ड। ठीक है, तो गाइज अगर यहाँ पे हमें सवाल करनी है, अगर हमें पूछना है कि क्या ये फिल्म पुरस्कार के योग्य है, तो हम कैसे अपना सेंटेंस बनाएंगे? तो गाइज ऐसा पूछने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इज दिस फिल्म वर्दी ऑफ एन अवार्ड। ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए हमें ये जो टू बी वर्ब है इज एम आर जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस के आगे लग जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो भरोसे के लायक है, या हम बोल सकते हैं वो भरोसे के योग्य है। गाइस अगर किसी लड़का को आप प्रेफर कर रहे हैं तो ही का यूज करना है सब्जेक्ट, और अगर किसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं तो हमें शी का यूज करना है, और अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट में उसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां चलिए मान लेते हैं कि वो एक लड़का है तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज वर्दी ऑफ ट्रस्ट। किस चीज के लायक है हम बोल रहे हैं? भरोसे के, ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको सवाल करना है, अगर आपको पूछना है कि क्या वो भरोसे के लायक है, तब हम पूछेंगे इज ही वर्दी ऑफ ट्रस्ट। इज ही वर्दी ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसकी बहादुरी प्रशंसा के योग्य थी। ठीक है, यहां पे देखिए बात पास्ट की हो रही है, योग्य थी हम बोल रहे हैं तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा हिज ब्रेवरी। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? उसकी बहादुरी की।
तो his bravery यहाँ पे सब्जेक्ट है, was worthy of praise। देखिए यहाँ पे हमने was का यूज किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किस चीज के योग्य थी हम बोल रहे हैं? प्रशंसा के, यानी कि प्रेज। His bravery was worthy of praise। अब अगर पूछना है कि क्या उसकी बहादुरी प्रशंसा के योग्य थी, was his bravery worthy of praise? नेक्स्ट है, उसका विचार ध्यान देने के योग्य है। His idea is worthy of attention। किस चीज के बारे में बात हो रही है? उसका विचार, यानी कि his idea। फिर उसके साथ is वर्ड का यूज होता है। worthy of किस चीज के योग्य है? ध्यान देने के योग्य है हम बोल रहे हैं, तो attention। His idea is worthy of attention। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट? तो गाइज अब चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि किसी चीज के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है और कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट वर्दी ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, जिस चीज के लायक नहीं है हम बोल रहे हैं उसे यहाँ पे नाउन की जगह पे यूज कर लेनी है, और यहाँ हम लायक नहीं है बोल रहे हैं, योग्य नहीं है हम बोल रहे हैं, इसलिए नॉट वर्ड का यूज कर लेनी है। गाइस अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से हमें चूज करनी है, और अगर ये हम बात प्रेजेंट की नहीं करके पास्ट की करेंगे तो हमें वाज या वर में से कुछ अपना चूज कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस चलिए यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। वो अफवाह विश्वास करने लायक नहीं है। That rumor is not worthy of belief। किस चीज के लायक नहीं है? विश्वास करने के। तो यहाँ पे देखिए बिलीफ, और किस चीज के बारे में बात हो रही है? अफवाहों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ देखिए र्यूमर, वो अफवाह, that rumor। That rumor is not worthy of belief। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये विचार ध्यान देने लायक नहीं है। This idea is not worthy of attention। This idea is not worthy of attention। नेक्स्ट है, उसका व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। His behavior is not worthy of respect। अगर यहाँ हमें बोलना होता कि उसका व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं था तो हम बोलते his behavior was not worthy of respect। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कि इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है, राइट? अब गाइस ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसकी ईमानदारी सम्मान के योग्य है और उसके बहाने ध्यान देने लायक नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइज, और साथ ही मुझे बताना ना भूले कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है या नहीं है गाइज। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा है ये वीडियो आपके लिए, थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।